धोखे से ही गाय मर गई है, गौ हत्या धोखे से हो गई है। मैंने जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन धोखे से ये पाप हो गया। बोलो, गौ हत्या वाला पाप जो है बड़ा माना जाता है पाप की नहीं, धोखे से ही हो जाए, लेकिन बड़ा पाप है, जघन्य पाप है, महापाप है। प्यारे, मातृ पितृ भक्ति करने वाला श्रवण कुमार, वो साधना की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति के आगे सुमेर पर्वत की ऊंचाई भी छोटी पड़ गई है। इतना महान हो चुका है श्रवण कुमार। और जानते हो कितना बड़ा पुण्य कर रहा था, कितना बड़ा कार्य कर रहा था कि माँ बाप को अस्पताल नहीं ले जा रहा था, माँ बाप को तीर्थाटन करा रहा था। अस्पताल थोड़ी ले जा रहा था, तीर्थों में ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? तीर्थों में। कितना बड़ा पुण्य कर रहा था। लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया और अयोध्या आते आते उसे अपने प्राण गंवाने पड़े सरजू के तट पर। और वो धोखे से ही बाण महाराज का चल गया, चक्रवर्ती सम्राट का। और ये पाप महाराज के जीवन के लिए बहुत बड़ा कलंक बन गया और ये चर्चा आग की तरह फैल गई। प्यारे, महाराज श्री जनक ने भी ये सुना। जनक जी ने संबंधों में दूरियां बना ली। बोलो भाई, जनक जी ने क्या किया? दशरथ जी से दूरियां बना ली। कभी भी महाराज श्री जनक का ध्यान ही नहीं जा रहा है अयोध्या की ओर। बेटी आदि शक्ति है, बिना अयोध्या के काम चलेगा ही नहीं। बिना अयोध्या के काम नहीं चल सकता है, चाहे जितना प्रयास करे। और यदि अयोध्या से संबंध तोड़ते हैं जनक जी, तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। और किसी बाप की बेटी अगर कुंवारी रह जाती है, वो विवाह नहीं कर पाता है। यह भी सबसे बड़ा पाप हो जाता है प्यारे। सबसे बड़ा पाप होता है कि वो अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा रहा। समय से बेटी का हाथ पीला करो, समय से बेटी का विवाह करो। यदि बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है कोई पिता, तो ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए जिस दिन जन्म हो बेटी का, जिस दिन बेटी का जन्म हो, उसी दिन घर के अंदर यज्ञ का भूमि पूजन कर देना चाहिए कि मेरे घर में अब यज्ञ होगा, मेरे घर में अब यज्ञ होगा। उसी दिन भूमि पूजन कर देना चाहिए। लेकिन जनक जी महाराज में समस्या पैदा हो जाती है। क्यों भाई? हैं? बेटी पढ़ लिख जाती है, बहुत ज्यादा शिक्षा की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो बाप के सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करूं? योग्य वर हमें मिल ही नहीं पा रहा है। मुश्किल पड़ता है खोजना। केवल एक ही है पूरे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांडाधिपति हैं, प्रभु राम। वही श्री जानकी का वरण कर पाएंगे और किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। और वो ब्रह्म दशरथ के पास है अयोध्या में। लेकिन अयोध्या से कैसे जोड़ा जाए जनक को? वाह, गजब की बात है। ये महात्मा का प्रयास, साधु संतों का प्रयास, महात्मा का प्रयास।
इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, ये जो विवाद बढ़ रहे हैं नाते रिश्तेदारियों के, वो संस्कारों की कमी के कारण। चाहे सामाजिक दूरियां हो रही हो और चाहे रिश्ते नातेदारों की दूरियां हो रही हो, ये संपूर्ण दूरियों का कारण है संस्कारहीनता, नकारात्मक सोच, हल्की सोच, संकीर्ण सोच, ये दूरियां बना रही है। यदि तुम्हें स्वच्छ सोच चाहिए, यदि सकारात्मक सोच चाहिए, तो इसके लिए केवल 2 ही विकल्प हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। एक तो त्रिमुखा माता की शरण में हो जाओ, दूसरा यज्ञ भगवान में आके सत्संग से जुड़ जाओ। तुम्हारी सोच अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी सोच निर्मल हो जाएगी। आज जो संदेश मिल रहा है निर्मल सोच का संदेश, वो यज्ञ भगवान की कृपा से मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं? अगर यज्ञ ना हुआ होता तो मैं नहीं आता। कभी सत्संग होता है तभी तुमने सुना होगा कि जिला भिंड में हम आ गए, ग्वालियर में हम आ गए, जिला मुरैना में आ गए, या जिला दतिया में आ गए, या कहीं पहुंच गए। सत्संग माध्यम बनता है, सत्संग के अलावा नहीं। अच्छा, कभी तुमने मार्केट में हमको मूंगफली बेचते देखा है क्या? एक बात बताओ। लेकिन जब भी देखा होगा तब कथा कहते हुए देखा होगा। क्यों भाई? कथा कहते हुए देखा होगा, या संतों के बीच में देखा होगा, या कामता नाथ के दरबार में देखा होगा तुमने। यही तो मेरे रहने के स्थान है। हमें धंधा व्यापार बिजनेस से क्या लेना देना? महात्मा बन गए, साधु बन गए। धंधे में प्रतिस्पर्धा होती है, व्यापार में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन याद रखना सत्संग में आकर के व्यक्ति एक हो जाता है और वह केवल अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और स्वच्छ सोच लेकर के ही जाता है। यहां से उसकी गंदी सोच, गंदी विचारधारा दूर हो जाती है, अच्छी सोच लेकर के जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए साधु संत महात्माओं से जुड़ने की कोशिश करो, यज्ञ से जुड़ने की कोशिश करो, दूरियां समाप्त हो जाएंगी। बेटी के विवाह की समस्या भी होगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी। अगर वर खोजने वाली समस्या होगी वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क सीमित है और महात्माओं का नेटवर्क तो जगत की बात छोड़ो, जगदीश से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट जगदीश से जुड़ा है। बोलो, किसी साधु के प्रयास से तुम्हें उचित वर दामाद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और गारंटी के साथ कह रहा हूं, नशा मुक्त दामाद मिलेगा, नशा मुक्त खानदान मिलेगा, नशा मुक्त परिवार मिलेगा। क्योंकि साधु का संबंध जिस परिवार से होगा और जो परिवार साधु से जुड़ा होगा, निश्चित रूप से साधु उसे दुर्गुणों से दूर करने के लिए मजबूर करता होगा कि दुर्गुणों से दूर हो, दूर हो। और नहीं होता है तो साधु संबंध तोड़ देता है उस परिवार से। हमारे पास आने जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। इसलिए जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज संतों से जुड़े हैं, महात्माओं से जुड़े हैं। इन दोनों परिवारों का संबंध जो है साधु संत महात्माओं से है, यज्ञ से है, धार्मिक वातावरण में है। आज बड़ी समस्या है, लेकिन समाधान के लिए महात्मा निकल पड़ा।
आप कहोगे महाराज वो तो अपने यज्ञ की सफलता के लिए अयोध्या गए, उनको जनक जी से क्या लेना देना। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, इतनी अच्छी बात बता रहा हूं, एक एक बात समझ में आ जाएगी। पूरी तरह से आप भावों से जुड़ करके प्रसंगों की गहराई को समझ लेंगे। आपके अंदर वो क्षमता सरस्वती मैया, त्रिमुखा मैया प्रदान करेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। जो भी मैं कह रहा हूं उसे ये मान के चलना कि त्रिमुखा मैया ही कहलवा रही है। त्रिमुखा मैया का एक मुख सरस्वती का है, बोलो है कि नहीं? 3 मुख है ना, तो एक हो गया महाकाली, महालक्ष्मी, उमा, सरस्वती, तीनों मुख हो गए। इसलिए वही सरस्वती मेरे हृदय में बैठी है जो बोल रही है, और तुम सब सुन रहे हो। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है कि नहीं? जबरदस्ती मत हाथ उठाना, हृदय से स्वीकार करना। तो हाँ, सबकी समझ में, तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माताओं, बहन, बेटियों, समझ में आ रहा है? ये बड़ी बात है। तुम लोग इसी बात को लेकर के परेशान हो कि हमारी समझती ही नहीं, हमारी समझती ही नहीं। लेकिन आज सामूहिक रूप से कह दिया कि नहीं महाराज, हम समझ रही हैं, समझ रही हैं, समझ रही हैं। बस समझ लेना, ये सबसे बड़ी समस्या घर घर की थी कि ये किसी की समझती नहीं थी। लेकिन आज सत्संग ने इस बात के लिए बाध्य कर दिया इनको कि ये संतों की बात समझने लगी हैं। अब कोई समस्या परिवार में नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान त्रिमुखा मैया करेंगी। जनक जी महाराज रो रहे हैं, सो पुरानी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा, त्रिभुवन जय समीत भय देही, ओ बिनहि विचार बरे हठ तेही। धनुष को देख करके कहते हैं महाराज जनक की जो शिव के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, सीता का, जानकी का विवाह मैथिली का कर दूंगा। लेकिन जो तोड़े उसी के साथ। अब तोड़ने वाला तो अयोध्या में है, लेकिन जनक जी जा नहीं सकते हैं अयोध्या, अपनी बात कह नहीं सकते हैं। और दशरथ जी तो बेटा वाले हैं, वो क्यों जाएंगे? क्यों भाई, वो तो बेटा वाले हैं, वो क्यों जाएंगे? बेटी वाला जाता है कि नहीं जाता है? बोलो, हमारी समझ में तो देखो भाई, पूरा नॉलेज मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब इस सिस्टम से मैं जुड़ा तो नहीं। महात्मा हूं, बचपन का साधु, छोटी आयु में ही साधु बन गया था। उस समय तो मुझे कोई सांसारिक बोध नहीं था, छोटी आयु थी, साधु बन गया, संतों में रहने लगा। मुझे बहुत ज्यादा विवाह शादी के बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूं कि बेटा वाला नहीं जाता है बेटी वाले के पास, कि मेरा लड़का है, तुम अपनी लड़की से, अपनी बेटी से विवाह कर लो। भले ही उसका मन क्यों ना हो, सोचे कि मेरे बेटे का संबंध इस परिवार में हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बात कहेगा, यार वो एक बार आके कहें तो कम से कम, और नहीं कहेंगे तो मोहरें भरी पड़ी रहें उनके घर में, हमें मतलब नहीं है।
हम थोड़ी जाएंगे। वो एक बार कम से कम कहें तो बेटा अगर लायक भी नहीं है तब भी तुम सीना तान के कहते हो बेटे में काबिलियत नहीं है, वो तो सप्लीमेंट्री विडहेल्ट है, चप्पल चटकाता फिरता है सड़कों पे, है ना कोई खेती के काम का है और ना वो भारत के काम का रह गया, राष्ट्र के काम का भी नहीं है। क्यों? राष्ट्र के प्रति उसकी अच्छी सोच नहीं है और खेती के प्रति उसकी कोई सोच नहीं है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं है। ईमानदारी से बताओ, ऐसा नौजवान धरती का भार है कि नहीं? जो माँ बाप के प्रति श्रद्धा न रखे, जो राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण न करे, जो जिम्मेदारियों का वहन न करे, कर्तव्य बोध को न समझे, ऐसे बेटे को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। ऐसी जिंदगी को धिक्कार है। इसलिए अच्छी सोच बना के चलो युवान भाइयों, क्योंकि ये राष्ट्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस राष्ट्र को तुम्हारी जरूरत है। इस राष्ट्र का भार नौजवानों तुम्हारे कंधे पर है, इसलिए कंधों को मजबूत करो।